नमस्कार दोस्तों, हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल टाइम टेस्ट टाइज को डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल की पीडीएफ का लिंक और इस आर्टिकल की जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप द हिंदू सेकंड एडिटोरियल नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको सर्च करके टेलीग्राम ऐप पर वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टाइम मतलब समय, टेस्ट मतलब परीक्षा लेता है, जांच करता है, टाइज संबंधों की, समय जो है वो संबंधों की परीक्षा लेता है, संबंधों की जांच करता है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं। अभी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर सेर्गेई लैवरोव इंडिया की विजिट पर आए और उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिससे ये लगता है कि रशिया और इंडिया के जो टाइज, जो बहुत ही हिस्ट्री में बहुत ही पुराने संबंध हैं इंडिया और रशिया के, लेकिन इस समय जिस तरीके से इंडिया यूएस के साथ में हर चीज़ में जा रहा है, जैसे हाल फिलहाल में क्वेड की मीटिंग हुई और उसको लेकर के रशिया हमारे जो काउंटर चाइना और पाकिस्तान उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे संबंधों को हमें दोबारा अगर समय की मांग के अकॉर्डिंग अगर उनको रिवाइवल नहीं किया तो हमारा जो एक बहुत पुराना मित्र रशिया है और इंडिया के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी खराब हो जाएंगे। तो उसी को लेकर के ये आर्टिकल है कि उनकी विजिट जब इंडिया में हुई तो क्या क्या चीज़ें सामने आई। इंडिया एंड रशिया मस्ट एंश्योर, इंडिया और रशिया को इस बात को आश्वस्त करना चाहिए, देयर रिलेशनशिप कि उनके जो संबंध है इज नॉट स्ट्रेन्ड बाई चेंज्ड रियलिटी कि वास्तविकता जिस तरीके से बदली है उसके आधार पर, मतलब वास्तविकता के आधार पर इंडिया और रशिया के जो रिश्ते हैं, साझेदारी हैं, वो उसके ऊपर आधारित नहीं है। ये इंडिया और रशिया को आश्वस्त होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। रशियन फॉरेन मिनिस्टर, रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सेर्गेई लैवरोव्स विजिट टू दिल्ली दिस वीक, इस सप्ताह दिल्ली की विजिट की किसने? रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सेर्गेई लैवरोव ने। उन्होंने देखा बोथ ही एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, मिस्टर सेर्गेई लैवरोव और इस तरफ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। उन्होंने रीअफर्म किया, मतलब दोबारा से उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई। ट्रेडिशनल जो परंपरा से चलते हुए आ रहे हैं इंडिया रशिया टाइज, इंडिया और रशिया के जो संबंध जो परंपरागत तरीके से मतलब बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं उनको दोबारा से रीअफर्म किया दोनों ने। किन दोनों ने? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सेर्गेई लैवरोव ने। बट देयर वर साइंस, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे संकेत देखने को मिले दैट कि दोज टाइज आर बीइंग टेस्टेड, कि ये जो संबंध है ना इस समय इनकी जांच की जा रही है, इनकी परीक्षा की जा रही है। ऐसा कुछ यहाँ वहाँ पर संकेत देखने को मिले थे। मिस्टर लैवरोव्स ट्रिप वाज टू मेक प्रिपरेशंस फॉर द अपकमिंग विजिट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फॉर द एनुअल समिट। मिस्टर लैवरोव जो वहाँ के रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जो ट्रिप थी ना उसका मेन पर्पस था कि एनुअल समिट के लिए, वार्षिक जो मीटिंग होती है उसके लिए मिस्टर पुतिन इंडिया की विजिट पर आएंगे। अपकमिंग मतलब आने वाली विजिट के लिए क्या प्रिपरेशन चल रही है, क्या तैयारियां की जा रही है, किस तरीके से पुतिन को सिक्योर किया जाएगा इंडिया में, उस चीज़ को देखने के लिए, उन तैयारियों को देखने के लिए वो इंडिया की विजिट पर आए थे। अब यहाँ पर इस एनुअल समिट को बताया गया है, ये जो साइन है मतलब इस चीज़ को अच्छे से इलेबोरेट यहाँ समझाया गया है। इट वाज पोस्टपोन्ड, ये इट किसके लिए आया है? एनुअल समिट के लिए। एनुअल समिट जो है वो पिछले साल पोस्टपोन हो गई थी, उसको स्थगित कर दिया गया था लास्ट ईयर, पिछले साल, ड्यू टू द कोरोना वायरस पेंडेमिक। कोरोना वायरस जो महामारी है उसके कारण लास्ट ईयर जो ये एनुअल समिट होती है उसको स्थगित कर दिया गया था। ऑन द बाइलेटरल फ्रंट, अगर हम द्विपक्षीय संबंधों की बात करें, बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ से, दोनों कौन तरफ से? इंडिया और रशिया दोनों ही तरफ से अपीयर टू मेक प्रोग्रेस ऑन स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन, दोनों ही तरफ से ये दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से हमने कितनी प्रोग्रेस की है, कितना अचीवमेंट किया है, किस चीज़ को लेकर के? कॉपरेशन इन एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग किया है, न्यूक्लियर के क्षेत्र में, स्पेस सेक्टर में,
एंड ऑन टॉक्स, और बातचीत चल रही है ऑन ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता विद द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। देखो, दोनों ही तरफ से द्विपक्षीय संबंधों की जब बात की गई तो दोनों ही तरफ से इस बात को दिखाया गया कि हमने एनर्जी को न्यूक्लियर और स्पेस सेक्टर के रूप में दोनों देशों ने एक दूसरे का क्या किया है, सपोर्ट किया है, कोऑपरेशन किया है, सहयोग किया है। और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार समझौता के लिए भी बातचीत जारी है। ऑल्सो भी डिस्कस्ड, ये भी डिस्कस किया गया, वर मोर एग्रीमेंट्स ऑन मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन फॉर द जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया मेड रशियन वेपन्स, with Mr. Lavrov highlighting Russia being the only partner supplying India cutting edge military technology। cutting edge का मतलब होता है बिल्कुल आधुनिक, cutting edge का मतलब होता है बिल्कुल आधुनिक, न्यूनतम, सॉरी नवीनतम, न्यूनतम नहीं, न्यूनतम तो मिनिमम हो जाएगा, नवीनतम। क्या बोला गया है कि देखो इन सब बातों पर तो डिस्कस किया गया है, इसके अलावा मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के ऊपर जो समझौते हुए हैं उनके ऊपर भी बात की गई कि इंडिया और रशिया किस तरीके से हथियार बनाने में, जॉइंट प्रोडक्शन में एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं। मिस्टर लेवरोव ने इस बात को हाईलाइट किया कि सिर्फ रशिया एकमात्र ऐसा पार्टनर है इंडिया का जो बिल्कुल नवीनतम टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है, नवीनतम हथियार सप्लाई कर रहा है इंडिया को। वाइल, जबकि neither side referred to the upcoming delivery of the $5 billion S-400 missile defense system directly। लेकिन दोनों ही तरफ से किसी भी साइड ने इस बात को प्राथमिकता नहीं दी कि S-400 मिसाइल डिलीवरी जो है सिस्टम, जो डायरेक्टली डिलीवर किया जाएगा रशिया के द्वारा इंडिया को, उसके बारे में दोनों ही तरफ से कुछ भी बातचीत नहीं हुई। They reaffirmed their commitment to their defense partnership as well as avenues। avenues मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ को कुछ करना है तो उसके लिए एक मेथड होता है। For more investment in connectivity including the international north-south transport corridor and the Chennai-Vladivostok Eastern Maritime Corridor। क्या बात की गई कि देखो किसी भी साइड ने, किसी भी पक्ष ने, ना रशिया ने ना इंडिया ने S-400 मिसाइल डिलीवरी डिफेंस सिस्टम के लिए कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने बोला कि हम डिफेंस पार्टनरशिप में जो हमारे टारगेट हैं, जो हमने दृढ़ता कर रखी थी, उसको रीअफर्म किया। और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंटरनेशनल मतलब इंडिया से साउथ एशिया से कहाँ तक, यूरोपियन कंट्रीज तक पहुँचने के लिए एक नया रास्ता, अभी तो स्वेज कैनल के थ्रू जाते हैं, उससे भी नया रास्ता कि ईरान से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए जो सेंट्रल एशिया है उसका यूज़ करते हुए एशिया यूरोप तक पहुंचा जा सके। तो उसके ऊपर काम किया गया, उसके ऊपर बातचीत हुई। और इसके अलावा चेन्नई व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, इनके ऊपर भी, इस कनेक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के जो नए तरीके हैं उनके ऊपर डिस्कस किया गया। द एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस होता है भिन्नता, मतलब आप अलग सोचते हो, मैं अलग सोचती हूँ, ये होती है भिन्नता। ओवर दियर वर्ल्ड व्यू सेम टू इमर्ज, इमर्ज मतलब होता है उभर कर आना, ड्यूरिंग दियर पब्लिक रिमार्क्स। लेकिन अब देखो, पहले जब उन दोनों के बीच में मिस्टर एस जयशंकर और उनकी तरफ से जो मिस्टर लेवरोव आए थे, उनके बीच में जो बातचीत हुई, उनसे तो ये लगा कि हर एरिया में कोऑपरेशन की बात की गई है। लेकिन जैसे ही पब्लिक रिमार्क्स की बात आई, दोनों के बीच में जो डाइवर्जेंस है, जो भिन्नताएं हैं, जो असहमति है, वो उभर करके सामने आई, which was prefaced by Mr. Jaishankar's reference to the rebalanced nature of international relation। जैसे कि इसकी जो शुरुआत है, मतलब ये कोशिश की गई, ये बोला गया, फर्स्ट रिमार्क ये आया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनको रीबैलेंस्ड नेचर को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। मिस्टर लेवरोव्स प्रेज ऑफ रशिया चाइना टाइज was clearly not shared by Mr. जयशंकर। मिस्टर लेवरोव ने जो रशिया और चाइना के जो संबंध है उनकी बिल्कुल स्पष्टता से प्रशंसा की, हम कि हमारे दोनों देशों के जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मिस्टर जयशंकर ने इसको शेयर नहीं किया। वाइल, जबकि ही रेफर्ड रिपीटेडली, जबकि वो बार बार
to India's Indo-Pacific strategy, Mr. Lavrov preferred the more continental reference to the Asia-Pacific region. देखो, जबकि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, मतलब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को बार बार मिस्टर लेवरोव बोल रहे थे एशिया पैसिफिक रीजन, मतलब जैसे ही इंडो पैसिफिक की जगह एशिया पैसिफिक रीजन आ जाता है, इंडिया का जो सिग्निफिकेंस है इस एरिया में वो काफ़ी कम हो जाता है। मिस्टर लेवरोज डेरिसिव होता है उपहासपूर्ण, इनडायरेक्ट रेफरेंस टू द क्वेड एज एन एशियन नाटो वाज सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण था। मिस्टर लेवरोव ने क्वेड ग्रुप की जो अभी मीटिंग हुई, और ये कि देखो ये कोई आर्मी ग्रुप भी नहीं है, उसको एशियन नाटो बोला, और ये बहुत ही उपहासपूर्ण तरीके से, मतलब इनडायरेक्टली तरीके से उन्होंने ये बात बोली। ऑल्दो यद्यपि he said both sides agreed that military alliances in Asia were inadvisable. Inadvisable का अर्थ होता है अनुचित, एंड काउंटर प्रोडक्टिव का अर्थ होता है प्रतिकूल। एक बात उन्होंने, एक तरफ तो एशियन नाटो उसको बोल दिया, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि दोनों ही जो ग्रुप है, दोनों ही साइड हैं, उनके ऊपर ये होना चाहिए कि अगर एशिया में मिलिट्री अलायंसेज होता है तो ये बहुत ही अनुचित होगा और बहुत ही प्रतिकूल होगा। ऑन अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान के ऊपर क्या बातचीत हुई उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एज वेल। जैसे कि द रशियन पुश फॉर ब्रिंगिंग द तालिबान इनटू ए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन काबुल सीम टू कम अप अगेंस्ट इंडियाज कंसिस्टेंट होता है निरंतर, पुश मतलब दबाव, फॉर ए डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान। देखो, जो तालिबान है, अफगानिस्तान की बात आई, जो रशिया हमेशा ये कोशिश करता है कि तालिबान को वहाँ पर पावर शेयरिंग में लाया जाए और तालिबान और गवर्नमेंट पावर को शेयर करे, लेकिन इंडिया का जो विचार है उसके बिल्कुल खिलाफ है। इंडिया का विचार हमेशा ये रहा है कि डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान के रूप में वहाँ पर सत्ता लाई जाए। बियॉन्ड दोज डाइवर्जेंस, ये जो भिन्नताएं हैं ना, इनके परे, बियॉन्ड मतलब परे, डाइवर्जेंस भिन्नताएं, असमानताएं, असहमति। इट वॉज द ऑप्टिक्स ऑफ मिस्टर लेवरोव ब्रीफ, ये मिस्टर लेवरोव का एक विजन था, एक दृष्टि थी, दैट फ्यूल्ड द इम्प्रेशन दैट न्यू दिल्ली एंड मॉस्को आर नॉट एज मच ऑन द सेम पेज एज दे हैव ट्रेडिशनली बीन। देखो, मिस्टर लेवरोव की ये जो बातें सामने आई ना, इससे एक बात पता चली कि न्यू दिल्ली और मॉस्को, जहाँ पर दोनों अपने आप को बराबर मानती है ना, इतनी ज़्यादा बराबर भी नहीं है, इतनी ज़्यादा सेम पेज पर भी नहीं है, इतनी ज़्यादा उनके व्यू भी नहीं मिलते हैं। इट डिड नॉट इंक्लूड ए मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सामने आया कि उन्होंने मिस्टर मोदी के साथ में मीटिंग नहीं की मिस्टर लेवरोव ने, और तभी ये माना जा रहा है कि हो सकता है अनलाइक अर्लियर, पहले की तरह नहीं, मतलब पहले जब आए थे तब उन्होंने मीटिंग की थी, इस बार उन्होंने मीटिंग नहीं की। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इंडिया, न्यू दिल्ली और मॉस्को दोनों ही एक अच्छे पॉइंट पर नहीं है, उनके रिश्ते बहुत पुराने हैं हमारे और रशिया के, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला। द एब्सेंस ऑफ ए मीटिंग एट द हाइएस्ट लेवल सीम्ड मोर इन फोकस, हाइएस्ट लेवल पर जो मीटिंग नहीं हो पाई उससे ज़्यादा फोकस पर आया। एज मिस्टर मोदी मेट विद यूएस स्पेशल एनवॉय जॉन कैरी जस्ट ए डे लेटर मतलब बाद में, सिर्फ एक दिन बाद यूएस के स्पेशल एनवॉय आए थे जॉन कैरी, उससे मीटिंग की मिस्टर मोदी ने, एंड एज हिज नेक्स्ट स्टॉप इन इस्लामाबाद, और उनका जो नेक्स्ट स्टॉप था किसका, मिस्टर लेवरोव का, वो कहाँ था, इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान में। मिस्टर लेवरोव वाज रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उनका स्वागत किया मिस्टर लेवरोव का। दिस वाज मिस्टर लेवरोव्स फर्स्ट विजिट टू पाकिस्तान इन 9 ईयर्स, पिछले 9 साल में पाकिस्तान में पहली मीटिंग है, पहली विजिट है मिस्टर लेवरोव की, एंड वाज ए क्लियर मैसेज ऑफ डीपनिंग टाइज। और इस तरीके से ये जो विजिट हुई है मिस्टर लेवरोव की, उससे सामने आता है कि उनके रिश्ते जो हैं वो काफ़ी गहरे होते जा रहे हैं। अनलाइक इन 2012 की तरह नहीं, मिस्टर लेवरोव दिस टाइम सेड दैट, मिस्टर लेवरोव ने इस बार एक बात कही, रशिया वाज रेडी टू स्ट्रेंथन, रशिया तैयार है किस चीज़ के लिए, मजबूत करने के लिए पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, पाकिस्तान के जो आतंकवाद विरोधी
जो प्रयास हैं उनको सपोर्ट करने के लिए रशिया बिल्कुल तैयार है विद द सप्लाई ऑफ रेलेवेंट इक्विपमेंट। अब कैसे सहायता करेगा कि हथियार पहुंचाएगा जिनका यूज कर सकता है पाकिस्तान आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। विच विल रेज, इस चीज़ से क्या होगा, दिल्ली की जो आईब्रो है वो उड़ जाएंगी। रेज आईब्रोज एक फ्रेज है और इसका अर्थ होता है कि आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे सामने वाले का एक अचानक सरप्राइज रिएक्शन सामने आए। While India and Russia have successfully addressed divergence between them, इंडिया और रशिया के बीच में जो भिन्नताएं हैं वो बिल्कुल सामने आई। इवन डीप ट्रेडिशनल एंड टाइम टेस्टेड रिलेशंस, हालांकि बहुत ही गहरे, ट्रेडिशनल और बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे थे कभी इंडिया और रशिया के बीच में, लेकिन इस समय कुछ भिन्नताएं सामने आई हैं। ऑफ द काइंड, इस प्रकार के रिश्ते थे। दे हैव शेयर्ड फॉर डेकेड्स, उन्होंने काफ़ी दशकों तक इन रिलेशंस को अच्छी तरह शेयर किया। कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, इस चीज़ को भूला नहीं जा सकता है कि काफ़ी लंबे समय तक हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे थे। एंड द टू साइड्स, और दोनों ही तरफ से अब क्या होना चाहिए, शुड मूव क्विकली, बहुत ही फटाफट इस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। इफ़ दे डिज़ायर टू डिस्पेल, डिस्पेल का अर्थ होता है दूर करना, द नोशन, इस भाव को, दैट दो टाइज आर अंडर एनी स्ट्रेन, कि किसी भी ट्विस्ट में है, किसी भी बल में है, उनके रिश्ते सही नहीं है, अगर दोनों तरफ से सोचा जाता है तो इस भाव को दूर करने के लिए उनको फटाफट कुछ ना कुछ दोनों ही तरफ से क्विकली मूव करना चाहिए, ताकि जो रिश्ते काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं उनको सही किया जा सके। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।